वेलकम बैक। हम आज बात कर रहे हैं 2007 की इमरजेंसी के बाद पाकिस्तान की इस वक्त की पॉलिटिकल सिचुएशन पर। क्वेटा में मेरे साथ अली अहमद कुर्द साहब मौजूद हैं और लाइन पर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो PMLN के MNA हैं। कुर्द साहब, आप गालिबन ख्वाजा साहब से कोई सवाल करना चाहते हैं? जी, साद रफ़ीक साहब का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, इससे मेरी मुलाकातें हुई हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़ा खूब बोलते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई है जब ये बात करते हैं, मैं इनके प्रोग्राम देखता हूँ। मगर अब जो इन्होंने इस प्रोग्राम में जो बातें की, इनका तर्ज मुखातिब सिर्फ हुकूमत में बैठे हुए जो लोग थे या जो पीपल्स पार्टी है उनसे। मगर मैं चूँकि आवाम से मेरा ताल्लुक़ है, मैं ये वाज़े तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त हुकूमत में जो लोग बैठे हैं उनकी कारकर्दगी से, और बिल्कुल इसी तरीके से जो अपोजिशन में लोग बैठे हैं उनके कारकर्दगी से पाकिस्तान में आवाम दोनों से खुश नहीं है। और तीसरी बात मैं वाज़े कहता हूँ, जिन तवक्कात के साथ, जिन एक्सपेक्टेशन के साथ, लोगों की तवक्कात के साथ अदलिया आई है, बहाल हुई है, या अदलिया का वजूद अब सामने आए एक आज़ाद और ताकतवर अदलिया के लिहाज से, अवाम की तवक्कात इनसे भी पूरी नहीं हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि वकला की तहरीक के नतीजे में ये तीनों चीज़ें जो सामने आई, अवाम की तवक्कात पे पूरी नहीं उतरी हैं। इनको अपने लिए अपनी बेहतरी की तरफ कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो मैं ये समझता हूँ, क्योंकि अगर हुकूमत सही है और अपोजिशन का रोल सही है, तो हम जब सड़कों पे जाते हैं तो लोगों को आकर हमको ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं जनाब हमें कुछ नहीं मिला और जो कुछ भी कर सकते हैं तो वकील कर सकते हैं। तो जब तक लोग ये फिक्रा आकर हमको कहते रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि वकला की तहरीक में लोगों को कुछ नहीं मिला। इस फिक्रे पर, लोगों की सोच पर साद रफ़ीक साहब को, इनकी पार्टी को और पीपल्स पार्टी को और अदलिया में बैठे हुए लोगों को गौर करना चाहिए। ख्वाजा साहब, आप इसका जवाब देना चाहेंगे जी कि लोग मुतमईन नहीं है विद द रोल ऑफ द ऑपोजिशन? देखें, अली अहमद कुर्द साहब बहुत रिस्पेक्टेड नाम है पाकिस्तान में, और मैं ही नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी कुर्द साहब की और इनके रफ़ाका की बहुत दिल से इज्जत और तकरीम करता है। इन्होंने सेल्फलेसली एक बहुत बड़ी तहरीक चलाई है और हम इनके साथ थे, ये इसकी गवाही देंगे और यकीनन इसकी तौसीक करेंगे इस बात की। अली अहमद कुर्द साहब को और इनके साथियों को पूरा हक है कि ये क्रिटिसिज्म करें, और ये इनका फंडामेंटल राइट भी है। और चूंकि ये हम सब जानते हैं ये पाकिस्तान लवर हैं और ये जमहूरियत से प्यार करने वाले लोग हैं, मैं इनको डिनाई नहीं करूंगा। कोई और हो तो मैं उसके साथ दलील के साथ बात करने की अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन में हूँ, लेकिन मैं इनको कभी डिनाई नहीं करूंगा। और मैं ये जरूर इनको यकीन दिलाना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कि अगर कोई कमी कोताही हमारे किसी काम में रह गई है, वो ह्यूमन एरर हो सकता है, बदनीयती नहीं उसमें कभी भी शामिल होगी, ये यकीन रखें इस बात का। और जहाँ कहीं PMLN नाम लेके कहता हूँ, हमारी पार्टी से ये महसूस फरमाएं कि हमारे किरदार में कोई कमी रह गई है, ये हमारी रहनुमाई फरमाएं, हम इनसे गाइडेंस लेने के लिए तैयार हैं। मैंने दिल की गहराई से ये बात की। जी ख्वाजा साहब, 2007 और आज 2009 में कोई फ़र्क नहीं है। अभी भी 17th अमेंडमेंट है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी फॉलो नहीं किया जा रहा, और मियाँ नवाज शरीफ साहब बार बार कहते हैं कि वो जमहूरियत को गैर मुस्तहकम नहीं करना चाहते। तो ये वेयर आर वी हेडिंग? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपने पूछा। इनफेक्ट ये है जो मैं समझाऊं कि अगला लाया अमल क्या है NRO के बाद। तो मैं बड़ी क्लियरली और बड़ा ब्लंट ये कहना चाहता हूं कि कुर्द साहब की बात ही को बल्कि आगे बढ़ाते हुए 18 फरवरी का जो अवामी फैसला था, उसके नतीजे में जो उम्मीद पैदा हुई थी और जो ख्वाहिशात थी पाकिस्तानी कौम, जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी नंबर 1 जमात के तौर पे, PMLN दूसरे नंबर पे हमारी पार्लियामेंट में नशिस्तें थी, और PML2 को और मुशर्रफ के साथियों को और उसकी सोच को रिजेक्ट किया था कौम ने। यकीनन वो तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। जमहूरियत सुस्तरवी का शिकार है। जमहूरियत ने उस तरह पाकिस्तान के कौमी मसाइल का हल नहीं दिया जिस तरह की तवक्कुआत थी। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हालात इस नहज पे आ गए हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट को जिस तरह उसने NRO के मामले पे एक एक्टिविज्म का मुजाहरा किया है, आगे बढ़ना चाहिए, पेशकदमी करनी चाहिए, और बहुत बेहतर होगा अगर हुकूमत इनिशिएटिव ले और ये जो एक्सट्रीमिज्म का मामला है जो हमारे लिए दर्द सर बल्कि नासूर बन गया है और हमारा अमन तबाह कर दिया है, इससे निपटा जाए। और इससे निपटने के लिए जहाँ
وہ اپنی فوجی طاقت کا، پاکستان کی فوجی طاقت کا سہارا لیا جا رہا ہے. یہ نامناسب نہ ہوگا کہ پائیدار امن کے قیام کے لیے ایک پولیٹیکل سولوشن تجویز کیا جائے. پارلیمنٹ کے اندر اور باہر جتنی پولیٹیکل فورسز ہیں بشمول وکلا، بشمول آزاد میڈیا کے، سب سے بات کی جائے اور پاکستان کی اکانومی کا جو بحران ہے، پاکستان کو جو واٹر کرائسس درپیش ہے، جو بدامنی ہے پھیلی ہوئی ہر طرف اور انتشار ہے، اور جو گورننس کا گرا ہوا معیار ہے، اس پر کنسلٹیشن کر کے، سیریس کنسلٹیشن، ہمیں صورت بڑی برق رفتاری کے ساتھ، صورت کے ساتھ اب آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ لوگ لا تعلق ہو رہے ہیں، لوگ اس نظام سے مایوس ہو رہے ہیں، اور یہ ہماری کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ ہم کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے چلیں. میں بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہوں گا کہ آصف علی زرداری صاحب کی سرکردگی میں، ان کی قیادت میں پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ ایک جمہوری جماعت کے شایان رویہ اختیار کرے. 70ویں ترمیم کا خاتمہ ہونا چاہیے. 12 اکتوبر 99 کی پوزیشن پہ آئین واپس آئے، اور وقت زیادہ نہیں ہے، وقت بہت کم ہے، اور پی 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 کی گورنمنٹ نے بڑا وقت ضائع کیا. خواجہ صاحب یو آر رائٹ، ہم نے سیریسلی بہت وقت ضائع کیا ہے، بٹ تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. کرد صاحب، میں یہاں آپ سے پوچھوں گی کہ یہ جو سعد رفیق صاحب ساری باتیں کر رہے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ نے تحریک شروع کی تو تب تو یہ ایکسٹریمزم اور یہ ٹیررزم اتنے حد تک نہیں پھیل چکا تھا پورے ملک میں. اب تو آپ کو پتہ ہے سکولز بند ہیں، کوئی 2 بندے کہیں اکٹھے ہوں تو وہاں پہ خود کچھ دھماکہ ہو جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ہم کیسے ڈیل کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ بات واضح کرتا ہوں کہ یہ تحریک ایک شخص کی کارکردگی کی بنیاد پہ نہ تو چل سکتی تھی، نہ اس کو چلانے کی کوئی طاقت رکھتا تھا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، میں نے ہمیشہ جب بھی مجھ سے یہ کہا گیا کہ میرا رول امپورٹنٹ رہا ہوں، میں نے کہا نہیں، میں اس ملک میں جو لاکھوں لوگ اور ہزاروں، جو 1 لاکھ وکیل اور میڈیا اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، سیاسی رہنما سب تھے، میرا رول آپ یوں سمجھے میں سب سے آخر میں کھڑا ہو کے اپنا رول ادا کرتا رہا ہوں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں، نیک نیتی سے ہم یہ سمجھتے تھے، نیک نیتی سے یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان ایک جنت نظیر بن جائے گا، مگر واقعی جس صورت میں ہوا ہے تو اس کی ذمہ داری ہم پہ نہیں آتی. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری آپ نے سب نے ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک بہت ہی کامیاب تحریک، جس کو میں کہتا ہوں کہ ایک تاریخ ساز تحریک تھی، اس کے نتیجے میں حکومت اور پارلیمنٹ اور جمہوریت اور عدلیہ سامنے ہم نے تشکیل کر کے دی. اگر آج حکومت فیل ہے، آج اپوزیشن فیل ہے، آج اگر عدلیہ فیل ہے تو ذمہ وار یہ لوگ ہیں. کرد صاحب، ٹائم ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ہر دفعہ عوام جمہوریت سے اتنی ڈس اپوائنٹ کیوں ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا.